हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों खबरों में रही पाकुल दुल परियोजना स्थित है। तो जो पाकुल दुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। तो पहला अपडेट आपके सामने है, एंटोनियो कोस्टा एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर पुर्तगाल। देखिए यहाँ पर एंटोनियो कोस्टा, जिनको एक बार फिर से जो है पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये इनका तीसरा कार्यकाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बार पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो ये एंटोनियो कोस्टा है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये एंटोनियो कोस्टा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमने पुर्तगाल की बात की है तो थोड़ा सा यहाँ की कैपिटल करेंसी आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जो कैपिटल है वो है लिस्बोन। कैपिटल क्या है इसकी? लिस्बोन। और जो करेंसी है वो है यूरो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। RBI के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इन्होंने हाल ही में किस कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर ये थे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में ये कार्यरत थे अब से पहले, लेकिन हाल ही यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी के पद से, जो अतिरिक्त निदेशक का पद था, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिएगा, यहाँ पर किस राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, इन्होंने अधिकारी कार्यालय है, इन्होंने अपने चुनावी शुभंकर जो है सेरा नाम से इसको यहाँ पर अनावरण किया है। देखिएगा यहाँ पर जो पंजाब सरकार, देखिए पंजाब राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय है, ठीक है, इन्होंने एक अपना जो चुनावी शुभंकर है वो लॉन्च किया है और इस शुभंकर को नाम क्या दिया गया है? सेरा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सेरा। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पंजाब मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय, उन्होंने अपना जो चुनावी शुभंकर लॉन्च किया है वो कौन सा है या फिर उसका नाम क्या है? तो सेरा नाम है इसका। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, हाल ही में निम्न में से कहाँ स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल है ये आपका मनाया गया है जो लद्दाख है, यहाँ पर मनाया गया है। देखिएगा जो यहाँ पर स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल है ये एक लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो यहाँ पर हाल ही 30 और 31 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। इस उत्सव के अंदर क्या होता है? रंगीन उत्सवों को देखने के लिए भक्त हर साल जो स्पीतुक मठ है वहाँ पर जाते हैं और रंगीन मुखौटों में नृत्य में भाग लेते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चम्स भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। चम्स जो है, इस स्पुतनिक गस्टर जो फेस्टिवल है इसी को यहाँ पर जो है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो यहाँ पर लोग नृत्य करते हैं रंगीन मुखौटे में, उसे यहाँ पर चम्स कहा जाता है। ठीक है, स्पुतिक मठ जो है ये लेह से 8 किलोमीटर दूर है और यह शांति और समृद्धि का उत्सव है जो लेह और लद्दाख यूटी में स्पुतिक मठ में आयोजित किया जाता है। तो ये था आपका स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो कि आपका लद्दाख और लेह में मुख्यतः यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, किसने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्तपोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल का लॉन्च किया है? तो ये किया गया है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के द्वारा। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सूर्य शक्ति सेल है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है किसके लिए? जो सौर ऊर्जा परियोजना है उनके मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है। और SBI ने इसको जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है इसके साथ मिलकर जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ पर समझौता हुआ है इन वित्त पोषण के लिए, वो SBI ने किसके साथ किया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ जो है ये समझौता किया है SBI ने। इसको मजबूत, जो हमारा जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं है इनको वित्त पोषण प्रदान करने के लिए SBI ने समझौता किया है किसके साथ? जो यहाँ पर टाटा पावर कंपनी है इसके साथ। ठीक है,
चलिएगा अगला अपडेट देखिएगा, किसने जगंग प्रांत क्षेत्र में अपनी हांसोंग 12 नामक एक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए हांसोंग जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है किसने? उत्तरी कोरिया ने। किसने? उत्तरी कोरिया ने। ये काफ़ी ताकतवर जो है, अब तक की सबसे ताकतवर मिसाइल आप कह सकते हैं यहाँ की, जो उत्तरी कोरिया इसकी, और इसका नाम क्या है? हासोंग 12 इसका नाम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। 2 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व में यहाँ पर मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस, या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और यहाँ पर 2022 में जो यहाँ पर कंजर्वेशन के जो 51 साल पूरे हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर इस बार इसका थीम भी रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम था इसका लोगों को प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, ये इसका थीम था, यानी कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसका थीम है इस बार का। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है मनाने का। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को किस नाम का बजट पेश किया है? तो यहाँ पर जो बजट था वो था किस प्रकार का? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था। किस प्रकार का बजट था? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था। ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस कर दी थी, हमारा जो बजट वाला वीडियो था उसमें, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी बजट का पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इसलिए हमने बजट के क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स में। बाकी यहाँ पर और चीज़ें अगर बात करते हैं तो देखिएगा, जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था इस बार का, जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, और इसके 4 स्तंभ बताए गए थे इस बार। पहला प्रोडक्टिविटी था, दूसरा स्तंभ था क्लाइमेट एक्शन, तीसरा स्तंभ था फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, और चौथा स्तंभ था पीएम गति शक्ति। तो ये 4 स्तंभ भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपसे दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है इन 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, तो जो भी आंसर होगा आपका देख लीजिएगा। ठीक है, तो चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही यहाँ पर जो निजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए जो बजट है, इसमें पूंजीगत खर्च है उसको 35.4% से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा। किस भारतीय पड़ोसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया था आपका बांग्लादेश ने। किसने? जो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसी ने यहाँ पर ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक विधेयक पारित किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है स्पाइक वैक्स, जिसे यूएस एफडीए ने पूर्ण स्वीकृति दे दी है, का निर्माण किस फार्मा कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मॉडर्ना द्वारा। स्पाइक वैक्स क्या है? कोविड की ही एक नई वैक्सीन है, जिसको यहाँ पर अमेरिका में हाल ही कंप्लीटली उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। पहले तक जो है, अब तक ये क्या थी? केवल आपातकालीन वैक्सीन के रूप में मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पर इसको पूर्ण उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, और मॉडर्ना जो कंपनी है इसके द्वारा इसको विकसित किया है स्पाइक वैक्स को, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये है कतर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों 8वीं हिंद महासागर संवाद की जो मेजबानी है, यहाँ पर देखिएगा संवाद है ये। ठीक है, संवाद मतलब कि जो बैठक होती है, एक तरीके से आप वो कह सकते हैं संवाद। ठीक है, इस तरीके से संवाद है, ये थोड़ा सा मिसटाइपिंग हुआ है। तो जो संवाद है इसकी मेजबानी किसने की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।